लड़की का पहले किसी से रिश्ता था। ये समझिए कि रिश्ता इतना गहरा था कि बाकी चीजें जो पति के साथ होती हैं विवाह के बाद वो सब भी हो चुकी थी, मतलब संभोग वगैरह। क्या ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसने पहले ये सब कर रखा हो? ऐसी एक कमेंट आई थी मेरे पास यूट्यूब पर, तो मैंने काफी बार इनकी कमेंट मैंने इस तरह की पढ़ी है, और भी व्यक्ति करते हैं इस तरह के प्रश्न, तो मैं तुम्हें जवाब दे देता हूं। लड़की ने पहले वो सब कर रखा है जो नहीं करना चाहिए था, या जो केवल पति हकदार होता है करने का, या जो कार्य विवाह के बाद होता है संभोग वगैरह। ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये प्रश्न तुम्हारे मन में भी होगा, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। देखिए, जो उसने पहले किया वो पास्ट है, पर क्या ये तुम्हारे वैवाहिक जीवन में फर्क डालता है? क्या उस लड़की के खुद के जीवन में कोई फर्क आया हुआ इससे? चलिए समझते हैं। देखो, लड़की का पहले किसी से रिश्ता था तो उसने कर लिया, वो भी उसने नहीं कहा होगा, लड़के ने फोर्स किया होगा करने के लिए, कर लिया। अब वो तुम मतलब किसी और व्यक्ति से शादी कर रही है, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता आया हो सकता है, तुम्हारा किसी से ऐसी लड़की से रिलेशन हो सकता है, पर महत्वपूर्ण इसमें यह है कि लड़की ने उस समय जो किया उसकी वजह क्या थी। सोच के देखिए। मैं हूं, खुद का उदाहरण ले लेता हूं। मुझे गोवा, थाईलैंड वगैरह जाने का बहुत शौक है। मैं बहुत शौकीन हूं इस चीज का। मान लेते हैं कि मैं जो महिलाएं ऐसे कार्य करती हैं पैसे लेके, उन्हें बुलाने का बहुत शौकीन। तो उदाहरण के लिए कर तो मैंने भी लिया पहले, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है मान लेते हैं। तो इसकी वजह क्या हुई कि मेरा शौक। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया, उसकी वजह क्या हुई? प्रेम, दबाव, रिश्ता। वजह महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। करना ना करना ये तुम्हारे भविष्य पे इतना फर्क नहीं डालता, वजह महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब सोच लेते हैं, लड़की उसके साथ प्रेम में होगी, लड़की को तो यही लगेगा ना कि हाँ विवाह होना है, तो उसने कर लिया। उसके बाद उससे तलाक वगैरह, ब्रेकअप वगैरह हुआ, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रियलिटी बता रहा हूं। वजह महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मान लेते हैं लड़की कोई जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया पास्ट में, कोई ऐसी लड़की है जो शौकीन है पार्टीज की, जिसे शौक है मेरे वाला, मतलब समझ लेते हैं थाईलैंड जाने का, गोवा जाने का, वो सब वो करती है, तो वो तो विवाह के बाद भी करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक शौक है। वहां ना ही तो प्रेम है, ना ही कुछ चीज। बहुत होती हैं ऐसी जो खुद में सुधार लाती हैं, जो पति को ही सब कुछ समझ लेती हैं, पर ये शौक है। शौक इतनी आसानी से नहीं छूटते। तो देखिए, जीवन में मान लेते हैं प्रेजेंट में तुम्हारे साथ है, तो कुछ बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ उस चीज को लेके जो उसने पहले कर लिया, एक भविष्य की इच्छा होती है, उस चीज में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं कि यार ये कुछ नहीं था, खराब ही था। और लड़की ये भी सोच सकती है कि नहीं देखो, ये है असली जो विवाह कर रहा है, वो आया ही इसी मकसद से था कि मेरे साथ ये सब कर सके, इससे मैं पूरा प्रेम दूंगी, इसके लिए पूरी लॉयल रहूंगी। ये भी तो सोच सकती है ना लड़की। 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, चलो 10 बार जिसके साथ प्रेम में है उसके साथ ये सब कर लिया। बेटा, इतने में लत नहीं लगती है। जो तुम प्रश्न पूछना चाह रहे हो ना कि लत तो नहीं होगी उसे दूसरे मर्दों को आजमाने की, लत नहीं लगती है इतने में। इतने में तो प्रेम जाहिर होता है। लत वहां लगती है जब 8-10 लड़के हो, 4-5 साल से यही सब चल रहा हो, कभी कोई, उसे लत कह सकते हैं। इतनी जल्दी लत नहीं लगती। मैं रियलिटी बता रहा हूं। कोई भी शौक पालोगे तुम तो उसको 5-6 बार, 7 बार करने में लत नहीं लगती है। लंबे समय तक, लंबे वर्षों से करते आ रहे हो, उससे लत कहते हैं। बात समझे? अच्छा, चलिए इस टॉपिक पे आते हैं कि वैवाहिक जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके मन के ऊपर है। देखिए, कुछ को स्वीकार होता है, कुछ को नहीं होता है। कुछ जैसे अपवित्रता, धोखा धड़ी, ये सब दे देते हैं बहाने। अब उस लड़की के नजरिए से देखिए, उसे तो यही लगा ना कि विवाह होना है, करना विवाह के बाद भी है, लड़का सही है, लॉयल है। क्योंकि नकली के जो लड़के होते हैं ना, ये सब करने जो आते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लव प्रोड्यूस करते हैं उसकी तुलना में जो असलियत में शादी करने आया है। बात समझे? तो लड़की की इच्छा क्या थी कि शादी तो होनी है क्योंकि इतना अच्छा लड़का है, उसने कर लिया।
वैवाहिक जीवन में इससे क्या फर्क आएगा? थोड़े बहुत बॉडी में चेंजेस आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। मैं यकीन से बता रहा हूं, बाकी कुछ है ही नहीं। विवाह कर लीजिए। विवाह, देखो, वैवाहिक जीवन में जो लड़कियां खराब निकल जाती हैं, ये समझिए, जो दखल दे देती हैं हर किसी व्यक्ति के जीवन में, जो भी परिवार में सदस्य है, वो है लड़की का व्यवहार, कि वो उसे अपना रही है नहीं अपना रही है। लड़की कैसी है भाई, इसकी तो सोच ऐसी है, इसका व्यवहार तो ऐसा है। घर वाले सदस्य, तुम खुद कैसे हो, तालमेल मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, वो मैटर करता है। वहां किसी एक को समझौता करना पड़ेगा, या तो वो अपना व्यवहार, अपनी आदतें, अपना चरित्र, अपने आचरण उनके जैसा बना ले जैसे बाकी लोग हैं, या तुम सब उसके जैसे बन जाओ। क्योंकि देखो, जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो ना, वो भी आपके जीवन में विवाह की बात केवल रात को आएगा, वो भी 10 से 15 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। बाकी के 22-23 घंटे उसे परिवार के सदस्यों के साथ बिताने। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समझदारी नाम की चीज होनी चाहिए उसके अंदर। बात समझे थोड़ी सी। अभी एक अपॉइंटमेंट आई थी पीछे एक भाई साहब की, वो लड़की खराब है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। घर वालों ने कह दिया हमें नहीं मतलब भैया, हमने शादी करा दी, तुम जो करो वो करो, तुम जानो, तुम्हारी लड़की जाने, हमें मतलब नहीं है, हमने सरदर्दी अपनी तुम्हारे सर दे दी। हुआ क्या, शादी हुई। लड़की शादी करने के बाद उस लड़के से 2-2 महीने के लिए मैके का नाम लेके, अपने और कहीं किराए पे कमरा लेके बॉयफ्रेंड को बुलाती थी, साथ रहती थी। ये उसकी हरकतें थी, ये गलत है। अब तुम लव मैरिज कर रहे हो तो तुम्हें भी रिलेशन में अनुभव हो गया होगा ना, कि इसके घर वाले कैसे हैं, कितना कब्जा है इस पे, कितनी सुनती है उनकी, कैसा गुस्सा करते हैं। ये सारी चीजें तो आपके सामने आ गई होंगी ना। तो बेहतर होगा इतना ना सोचो जितना तुम सोच रहे हो, केवल व्यवहार के बारे में सोचो, वही महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं छोटा सा कांच का गिलास फूट गया किसी से, उस पर इतना ड्रामा कर दिया कि पूरा मोहल्ला देख रहा है, बाहर खड़े होके गालियां देने लगी। व्यवहार अच्छा होना चाहिए आदमी का। बात समझे थोड़ी सी, मैं हकीकत बता रहा हूं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए उसकी समझ मैटर करती है, समझदार कितनी है। बच्चों का, जो आपके बच्चे होंगे, वंश तुम्हारे घर के, उनका ख्याल रख पाएगी या नहीं। माता पिता बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, बीमारियां लग सकती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, उनका ध्यान रख पाएगी या नहीं। ज्यादा लड़ती झगड़ती तो नहीं, क्योंकि एक पुरुष पर बहुत स्ट्रेस होता है बाकी कार्यों को लेकर। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर है नौकरी पे, उस पर अपने वर्क प्लेस का भी प्रेशर है, दबाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो गृहस्थी का भी उठा रहा है थोड़ा बहुत, और नहीं होना चाहिए। बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति जब व्यवहार गंदा मिल जाए, मैं सच बता रहा हूं। फिर आदमी सहारे ढूंढने लगता है, परेशान होता है, टेंशन में होता है, तो नसों की तरफ जाता है। क्योंकि किसी से बताए तो कहीं वो मौका ना मार जाए, कहीं वो फायदा ना उठा ले, कहीं वो मजाक ना बना दे। ये चीजें आती हैं जीवन में। पर पत्नी ने, मतलब जो तुम्हारी पत्नी है, जब वो अनमैरिड थी, उससे पहले किसी के साथ किया या नहीं किया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुनती कितनी है, आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है, ये मैटर करता है। जब आप रिश्ते में हैं या अरेंज मैरिज हो रही है, तो उसको जानने से कि वो अपने घर वालों का कितना सुन रही है। अब मानिए वो जो अपॉइंटमेंट आई थी, इस केस बताया था मैंने तुम्हें, वो तो पता लग ही जाता ना, पूछते अगर प्रश्न, बोलचाल में, हालचाल में, जो शादी करा रहा है उसका, सब चीजें सामने आ जाती हैं। अगर व्यक्ति समझदार हो, जान पहचान परखने वाला हो तो। बात समझे? तो तुम टेंशन मत लो किसी तरह की, बस व्यवहार ये नोटिस करो शिक्षित कितनी है। बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ा देगी या बाहर लगवाने पड़ेंगे? लगवाने पड़ेंगे तो वो भी जोड़ लेना आज बजट में। मैं बता रहा हूं, शादी कर रहे हो तो केवल शादी का खर्चा मत जोड़ा करो, पूरी गृहस्थी का जोड़ा करो। बात समझे? दूसरा, ये तो फिक्र करो मत, तुम अगर खुद में सही हो, तुम्हारे दोस्त अगर सही हैं, फिर भी दोस्तों की एंट्री मत कराना। दूसरा, घर वाले रहते हैं, कैमरास हैं, इतनी फिक्र तो करने की जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति को जब मौका मिलता है ना, तब वो गलत कार्य की तरफ बढ़ता है। ये यहाँ पे ना सड़क पे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, पैसे भी पड़े हैं। चोर कौन है मोहल्ले में? पर कोई नहीं, सब अच्छे लोग हैं।
पर जब इन्हें किसी को मौका मिलेगा तो गायब भी हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पर चोर तो कोई नहीं था, मौका चोर बना देता है, ना कि व्यक्ति चोर होता है। कहते हैं ना, किसी का असलियत जाननी है तो गिव हिम पावर, उसे पावर तो दो, उसे ऐसा छूट तो दो। पर छूट दोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, मत देना। जो जरूरतें हैं वो ठीक है, पर मौका मत देना कि ऐसे कार्यों में तुम कदम बढ़ाओ। क्योंकि मोहल्ले में सोना रखा मैंने चौराहे पे, तो ये तो मेरी गलती है ना, जो चीज अलमारी में घर में रखने की मैं चौराहे पे रखूं, ये तो गलती मेरी है ना, क्योंकि मैंने इतनी आजादी दी लोगों को कि चुरा के ले जाओ। व्यक्ति के शब्दों पे कभी यकीन मत करना, बेहतर होगा अपनी बुद्धि पे रखो। बात समझे? अगर पहले पत्नी ने कुछ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम तालों में बांधो। जितनी जरूरत है वो निकलेगी घर से बाहर, पर छूट तुम जिसने ना किया हो उसे भी दे देना, छूट उसे भी दे देना जिसने किया हो। कुछ भी नहीं होगा, फर्क पता लग जाएगा तुम्हें, कोई फर्क ही नहीं। ठीक है, मुझे यकीन है तुम्हें बात समझ में आई होगी और तुम अपना निर्णय लोगे। बाकी मुझसे व्यक्तिगत कोई बात करना चाहते हो तो ये नंबर है स्क्रीन पर, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ न्यू वीडियो।